अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज हम थोड़ी सी गाइडलाइन के हवाले से बात करते हैं और इंट्रोडक्शन देखेंगे कुछ गाइडलाइंस का। स्पेशली आज हमारा फोकस रहेगा आईएसओ। इसको हम एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। अच्छा, इसकी जो रिक्वायरमेंट क्यों है और इंडस्ट्री को इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पेश आती है और ये सर्टिफिकेशंस क्या है, इसकी टैब्स क्या है, थोड़ा सा हम शॉर्टली इसको देखते हैं, फिर हम इसकी डेप्थ में इंशाल्लाह फिर जाएंगे। देखिए, जब भी अगर हम आईएसओ की बात करते हैं तो बेसिकली आईएसओ जो वर्ड है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इटसेल्फ। ये एक सर्टिफिकेशन बॉडी है, एक एजेंसी है जो किसी भी कंपनी को, जो स्पेशली मैन्युफैक्चर कंपनीज होती है, उनको सर्टिफाइड करती है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के लिहाज से। ये बेसिकली एक ग्रीक का वर्ड है जिससे हम लैटिन वर्ड इसको ग्रीक वर्ड से इसको ड्राइव किया गया है। जो बुनियादी तौर पर जो वर्ड है ISOS है, यानी आईओ से ये वर्ड दिया गया इसको। तो इसको शॉर्ट फॉर्म जब नॉर्मली कह रहे होते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन जो मैन्युफैक्चर कंपनीज होती है उनको एक स्टैंडर्ड्स देती है। और बेसिकली इसका पर्पस क्या है? इक्वलिटी देना। इस वर्ड का मीनिंग यही है कि यानी कंपनी के अंदर जो स्टैंडर्ड्स है उनमें इक्वलिटी आए। ये डिफरेंट कंट्रीज पे जो कंपनीज काम कर रही है, स्पेशली हम पाकिस्तान की बात करें, जब उन किसी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो उसकी प्रोडक्ट्स होती हैं, जो सिंथेटिक कंपनीज है, उनको अपनी प्रोडक्ट को किसी इंटरनेशनली मार्केट करना हो, यानी अपने कंट्री से दूसरी कंट्रीज में, बांग्लादेश हो गया इंटरनेशनली, और दूसरे और भारत हो गया, इंडिया हो गया, और पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान से दूसरी और कंट्रीज में आपको जब अपनी प्रोडक्ट को भेजना होता है तो आपको आईएसओ की सर्टिफिकेशन लेना बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद फिर आपके आईएसओ के ऑडिट्स आपके सामने आते हैं। इस आईएसओ का मतलब क्या है? मतलब ये आपको क्या बताती है? फॉर एग्जांपल, ये एक सर्टिफाइड करती है डिफरेंट एरियाज वाइज आपको। ये बेसिकली हेल्पफुल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और सेकेंडली, जो आपका कस्टमर होता है उसको बड़ा सपोर्ट करती है उस कंपनी से अपनी चीज़ें परचेज करने के हवाले से। फॉर एग्जांपल, कोई पीपल्स हैं जो यूज़र हैं किसी मेडिसिन कंपनी की, अगर बात करते हैं फार्मा स्पेशली ले लेते हैं, तो उनकी मेडिसिन की कंपनी किसी दूसरी इंडस्ट्रीज में, दूसरी कंपनी में जा रही है, दूसरी कंपनी से फिर दूसरे इंटरनेशनली दूसरे कंट्रीज़ में जा रही हैं, तो वहाँ के लोगों को अगर एक क्यूरीज है जहन के अंदर कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कंपनी है या इंडिया में है, किसी दूसरी कंपनी में है, दूसरी और कंट्री के अंदर है, उनसे हम कोई उनकी मेडिसिन अपने कंट्री में परचेज कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा इनके स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, कंपनी कैसी है, इनकी मेडिसिन का क्या स्टैंडर्ड है? तो ये जो सर्टिफाइड होती है ना कंपनी आईएसओ, जो मेंशन करती है अपने साइट्स पे और अपनी प्रोडक्ट के साथ, जो अपने करियर में शो कर रहे होते हैं कि हम आईएसओ सर्टिफाइड कंपनीज है, ये बेसिकली कस्टमर को बड़ा सेटिस्फाइड करती हैं। कि ये बताती हैं कि इट मीन्स कि ये उनको रैंकिंग एक किस्म की, स्टार्स एक किस्म के, जिससे इंसान जो जो यूज़र है ना वो सेटिस्फाई हो जाता है कि आई मीन्स कि ये कंपनी अगर आईएसओ सर्टिफाइड है तो डेफिनेटली इसके पास कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे। क्यों? कि आईएसओ ने आपको एक स्टैंडर्ड्स दिए हैं बिल्कुल हर एरिया वाइज। आईएसओ ने आपको क्वालिटी के लिहाज से स्टैंडर्ड दिए हैं, प्रोडक्शन वेयर हाउस वट, जो भी आप चीज़ें बना रहे हैं उसके लिहाज से आपको स्टैंडर्ड दिए, जो कस्टमर जानता है, गाइडलाइन पे जाके, वेबसाइट पे जाके देख सकता है। अगर ये कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ सर्टिफाइड, इट मीन्स कि इसके पास स्टैंडर्ड है, एज पर स्टैंडर्ड काम कर रही है। सिंपल ये जो कंपनी, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये बेसिकली कस्टमर के लिए बड़े सेटिस्फेक्शन लेवल रखते हैं। जो यूज़र होता है स्पेशली वो सेटिस्फाई होता है अगर कंपनी को सर्टिफाइड है आईएसओ, तो डेफिनेटली ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है। इसलिए होटल मैनेजमेंट की इंडस्ट्रीज होती हैं, वो भी आईएसओ की सर्टिफिकेशन लेते हैं। क्यों? इसकी वजह कि आईएसओ जो बेसिकली सिर्फ एक एरिया के लिए नहीं है। अगर आईएसओ की हम टैब्स की बात करते हैं तो आईएसओ जो किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या होटल मैनेजमेंट जो भी है, उसमें ये आपको क्वालिटी वाइज भी स्टैंडर्ड दे रही होती है, प्रोडक्शन वाइज स्टैंडर्ड दे रही है, वेयर हाउस वाइज स्टैंडर्ड दे रही है, इवन के इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड्स भी आईएसओ आपको बता रही होती है। फिर इसके डिफरेंट जो एक्रीडेशन, जो सर्टिफिकेशन है, उसके नाम है आईएसओ 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 14001, 1700, 17025, ये सारी जो एक्रीडेशन इसकी है डिफरेंट एरिया वाइज है। इनको भी हम टैप टैप में डिफाइन करेंगे। इन वर्ड सिंपल ये है कि आईएसओ बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सर्टिफाइड करता है और वो ये बताता है कि कंज्यूमर के लिए भी और कंपनी को भी कि आपने इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। यानी कोई एक कंपनी चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी दूसरी कंट्री में काम कर रही है, वो अगर आईएसओ सर्टिफाइड है, इस मीन्स को इक्वल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रही है। पर्पज इसका ये है कि इक्वलिटी प्रोड्यूस करना डिफरेंट इंडस्ट्रीज के दरमियान, यानी जो डिफरेंट कंपनीज हैं चाहे वो किसी भी कंट्री में एज पर एक स्टैंडर्ड के काम करे। जैसे ही बिल्कुल ऐसे ही, जैसे आप अमेरिका की कंपनी में अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं, वहाँ की मार्केट कैप्चर करना चाहते हैं, तो आपको एफडीए अप्रूवल लेना पड़ता है। इसी तरह ये आईएसओ एक बहुत बड़ा इदारा है जो आपको सर्टिफाइड करता है। अगर चाहे आपकी कंपनी
किसी भी कंट्री में और किसी अदर कंट्री में अपनी कंपनी को, अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं तो आपको इसकी सर्टिफिकेशन लेना बहुत ज़रूरी होती है। सिंपल ये कि आपको ये एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर के लिए भी और इट सेल्फ कंपनी के लिए भी कि आपको किस तरह काम करना है। अच्छा, फिर इसकी टाइप्स की बात करें, पहले भी जिक्र कर दिया कि इसकी बहुत सारी टाइप्स है एरिया वाइज। हर एरिया के लिहाज से इसने आपको गाइडलाइन दी है, क्योंकि जो कंपनीज एज पर गाइडलाइन काम कर रही थी वो बेस्ट रैंकिंग में आती है। एक किस्म की स्टार्स है। आप देखते हैं ना, किसी भी आप कंपनी में आप किसी भी होटल मैनेजमेंट में आप जाते हैं, किसी भी कोई नई चीज़ को करने जा रहे होते हैं, आप पहले उसके साइट उसके रिव्यूज़ चेक करते हैं। तो रिव्यूज़ आपको बड़े हेल्पफुल होते हैं। आप स्टार्स चेक करती है कंपनी या होटल या जो भी है किस स्टार्स में रैंक करता है, तो उससे जो यूज़र होता है ना वो बड़ा सेटिस्फाई होता है। इसी तरह ये जो कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्पेशली, तो उनको जो स्टार्स देने में ये सर्टिफिकेशन जो है बड़ा सपोर्ट करती है। तो फिर से जो कंपनी सर्टिफाइड होती है आईएसओ, तो वो डेफिनेटली एक रैंक में आती है, स्टार्स में आती है। कंज्यूमर जो होता है, जो यूज़र होता है, बड़ा सेटिस्फाई रहता है कि इट मीन्स कि कंपनी सर्टिफाइड है आईएसओ, तो डेफिनेटली ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर दी, क्योंकि इसने क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स आपको दिए हैं कि आपने क्वालिटी में वर्क करना है, किस तरह करना है। इन्होंने प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड आपको दिए, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सारे एरियाज होते हैं। वेयर हाउस के स्टैंडर्ड इन्होंने आपको दिए। फिर जो कंपनी आपकी जिस इन्वायरमेंट में काम कर रही होती है, तो इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड भी इन्होंने आपको दिए कि कौन कौन से आपके इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड होता है जिसके बेस पे आपको अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को रन करना चाहिए। सो सिंपल ये जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है सर्टिफाइड आईएसओ, ये बड़ी एज पर स्टैंडर्ड फॉलो काम कर रही होती है। वेल, ये थोड़ी सी हमने इसको इंट्रोडक्शन के बाद से बात की कि आईएसओ बेसिकली है क्या और ये क्यों रिक्वायरमेंट होती है। जब रिक्वायरमेंट जब ही नेसेसरी होती है जब आपको कंपनी को किसी इंटरनेशनली आप सेल करना चाह रहे होते हैं, तो आपको आईएसओ की सर्टिफिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो वीडियो को एंड करते हैं इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जो इसकी नेक्स्ट सीरीज हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे वो वीडियो भी आपके तक टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।